हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करेंगे लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप। ठीक है, तो इसके लिए हम जो 3 एक्सप्रेशंस हैं, पहला वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना, उसके बाद शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद प्रेशर ड्रॉप, है ना। तो इन सर्कुलर पाइप, ठीक है, और हम इसको हैगन पॉइजन लॉ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यदि हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो आता है, देखिए स्टार्टिंग में हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहले क्या था, जहाँ से मतलब मेन कॉन्सेप्ट है, तो उसमें क्या था, डी टी अपॉन डी वाई इक्वल्स क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल वाई। ठीक है, दूसरे यदि आप इसमें रखेंगे, डेल पी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी एक्स करके क्या आ जाएगा, टाउ की जगह म्यू डी यू अपॉन डी वाई रख सकते हैं। ठीक है, टाउ क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, विस्कोसिटी, और डी यू अपॉन डी वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डी पी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ टाउ की जगह वैल्यू पुटअप कर दो, तो म्यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, है ना। तो ये काम आएंगे आगे चल के। अब हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की यदि आप बात करोगे तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले जो आएगा वो एक्सप्रेशन आता है ये वाला, u इक्वल्स 1/4 म्यू माइनस डेल पी वाई डेल एक्स और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो म्यू है इसका मतलब तो वही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, म्यू का क्या मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डी पी अपॉन डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी पी अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रेशर ग्रेडियंट, और आर क्या है, जो आपका सिलेंड्रिकल पाइप है या सर्कुलर पाइप है उसकी रेडियस, है ना। और माइनस आर क्या है, सेंटर से आप रेडियस मेजर कर रहे हो जो बाहर की तरफ। ठीक है, सेंटर से यदि आप जो रेडियस मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से, मतलब ये पाइप है, ठीक है, तो इसकी जो फुल रेडियस हो गई, ये मान लो सेंटर है इसका, तो ये तो हो गई, ये तो मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, ये तो हो गया इसका रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके सेंटर से जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे ये क्या है, आर है। ठीक है, और एट बाउंड्री आर, स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल्स स्मॉल आर, या स्मॉल आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालें, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इसका ये आता है, जब आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी आपकी 1/4 म्यू माइनस डेल पी वाई डेल एक्स, ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब यदि हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो आपको मालूम है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया से। तो डिस्चार्ज अपॉन एरिया से जब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वी एवरेज ये आ जाएगा आपका 1/8 म्यू माइनस डी पी अपॉन डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। आपको मालूम है, जैसे फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट था, स्टेशनरी प्लेट, उनके बीच में यदि आपने देखा जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या आती है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी आती है 1/b² म्यू माइनस डेल पी वाई डेल एक्स। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या आती है, b² म्यू माइनस डी पी वाई डी एक्स, और उनके बीच में रिलेशन क्या आता है, मैक्सिमम और एवरेज वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स 1.5 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे 1/8 म्यू माइनस डी पी अपॉन डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। तो इनमें यदि आप रिलेशन देखोगे इन दोनों में, तो आपका बेसिकली जो वी मैक्स है क्या है, 2 टाइम्स वी एवरेज। ठीक है, यहाँ पे डबल का रिलेशन है। तो हमने वो देख लिया वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, माइनस 1/4 म्यू माइनस डी पी वाई डी एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लिया आपने और एवरेज वेलोसिटी निकाली। अब हम निकालेंगे इसमें शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस निकालते हैं।
तो शियर स्ट्रेस निकालने का जो फार्मूला है वो वही यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल देता हूँ, क्योंकि मिनिमम शियर स्ट्रेस कहाँ लाई करेगी, एट द सेंटर। तो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस है, जनरली क्या होता है, बाउंड्री पे आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करनी होती है। तो बाउंड्री फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 1/2 माइनस dp/dx इंटू आर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगी, एट द बाउंड्री। अब हम निकालते हैं प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला निकालते हैं। तो प्रेशर ड्रॉप जो होगा, और प्रेशर ड्रॉप वाला जो फॉर्मूला आता है उसको हैगन पॉइजन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, जितने भी आपके, चाहे आप स्टेशनरी प्लेट वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों में आप जो प्रेशर ड्रॉप निकालते हो कहाँ से निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी वाले फार्मूले से। तो आपने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला से आ जाएगा माइनस dp/dx इक्वल्स 8 म्यू वी एवरेज अपॉन आर स्क्वायर। तो आसान है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप, ये तो सिंपल पहला फार्मूला है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जो एवरेज वेलोसिटी इसको किसके टर्म्स में निकाल सकते हो, इसको आप निकाल सकते हो डिस्चार्ज के टर्म्स में, ठीक है। तो जब डिस्चार्ज के टर्म्स में निकालोगे तो इसका जो फार्मूला है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रेडियस के टर्म्स में निकाल लिया आपने। और सबसे पहले ये dx है, dx भी इसीलिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से dp का मतलब p1 माइनस p2। एक फार्मूला तो आपको ये आ जाएगा 8 म्यू वी एवरेज एल अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला इसका ये आ जाएगा p1 माइनस p2 इक्वल्स, दूसरा फार्मूला आपका ये आ जाएगा, वी एवरेज को आपने डिस्चार्ज के टर्म से लिख दिया, तो वी एवरेज क्या जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो 8 म्यू और वी एवरेज की जगह क्यू आ जाएगा इंटू एल आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज करोगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया होगा। तो एरिया की जगह क्या आ जाएगा, π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ पे π/4 ये आर स्क्वायर पहले से है, तो आर स्क्वायर की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, d/2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी पहले इसको ये डी स्क्वायर के टर्म्स में लिखोगे तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर है, ठीक है, इंटू π/4 डी स्क्वायर है, ठीक है। तो डी स्क्वायर का डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, इंटू पाई भी है, और 4 ऊपर फिर दोबारा चला जाएगा। तो ये p1 माइनस p2 इक्वल्स आ जाएगा 128 म्यू क्यू एल अपॉन पाई डी की पावर 4। ठीक है, ये प्रेशर हेड के टर्म से लिखेंगे तो क्या हो जाता है, p माइनस p2 अपॉन w क्या रो जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 128 म्यू क्यू एल अपॉन क्या आ जाएगा पाई w डी की पावर 4। तो ये कुछ एक्सप्रेशन हैं जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि हमने रिवाइज कर लिए।